गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस। माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दूं, इस चैनल में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर बुक कक्षा 8वीं 9वीं एवं 10वीं की गणित की पुस्तक पढ़ाई जाती है। और हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10वीं की विषय गणित अध्याय 1 से वास्तविक संख्या, जो जिससे है प्रश्नावली 1.4। और आपको बता दूं कि इससे पहले की क्लासेस 1.1, 1.2, 1.3, जो कि यदि आपने इन क्लासों को नहीं देखा है तो इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप उन क्लासों को देख सकते हैं उस लिंक से। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4। तो 1.4 में क्या है? 1.4 में आपको दशमलव प्रसार बताना है कि कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, और कैसे है, कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी संख्या अपरिमेय होगी, ये सारी चीजों पर डिस्कस करना है। आइए उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरह से हम शांत, अशांत और किस तरह से हम परिमेय अपरिमेय बता सकते हैं किसी संख्या को। तो आपको बता दूं, जैसे कोई संख्या p बटे q के रूप में लिखिए। कैसे लिखिए? p बटे q के रूप में लिखिए, यानी कि ये इस रूप में लिखिए, यानी यह संख्या क्या है? परिमेय है, जहां पर q शून्य के बराबर नहीं है। जहां पर जो q है वह क्या है? शून्य के बराबर नहीं है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे? जो q है इसके हम गुणनखंड तोड़ेंगे, q के गुणनखंड तोड़ेंगे। और यदि इसके गुणनखंड 2 में n की घात इंटू 5 में m की घात के रूप में आता है, यदि इस रूप में आता है तो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। इस रूप में आता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि इसका जो दशमलव प्रसार है 2n इंटू 5m, और इसके अलावा यदि यहाँ पे कुछ आता है x पर y की घात के रूप में, यदि इस रूप में आता है तो आप समझ जाइए कि इसका जो दशमलव प्रसार है, यदि 2 5 के अलावा और कुछ आ रहा है तब इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत आवृत्ति वाला होता है। अशांत आवृत्ति वाला होता है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है 0 पॉइंट के बाद कुछ संख्या में जाकर के रुक जाएगा, और इसका जो प्रसार है यह दशमलव प्रसार ऐसे चलते रहेगा, यानी कि यह क्या है? अशांत आवृत्ति, और ये क्या है? शांत प्रसार। इस तरह से आप किसी भी संख्या के गुणनखंड तोड़ के यह पता कर सकते हैं कि क्या वह संख्या शांत दशमलव की है या फिर अशांत दशमलव की है। तो ऐसे ही हमारे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 1.4। इसमें ज्यादा समझने लायक कुछ नहीं है, लेकिन समझना बहुत कुछ है। लेकिन देखिए, इस फॉर्मेट को आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि आप शांत और अशांत में अंतर और फर्क आप निकाल लेंगे और आप उसके आंसर्स काफी अच्छे से दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली, यानी कि 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और इसमें क्या करना है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला क्वेश्चन है वह है 13 बटे 3125। जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? 13 बटे 3125। 13 बटे 3125, यानी कि आप देखेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है वह क्या होगा? शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि 25 है, यानी कि इसमें 5 से ये संख्या क्या होगी? डिवाइड होगी। इसका जो दशमलव प्रसार है ये कैसा होगा? शांत होगा। क्यों होगा? आगे देखते हैं हम। 3125 है, इसके यदि गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, लेकिन आप देखेंगे 5 से जरूर जाएगा। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, 5 25, फिर 5 से जाएगा 25 बार, फिर 5 से जाएगा 5 बार, और फिर 5 से जाएगा 1 बार, यानी कि यह जो संख्या है यहाँ पर आकर के खत्म हो जाएगी। और इसे आप 13 बटे 1 2 3 4 5
5 में 5 की घात लिख सकते हो, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा है, शांत है। कैसा है इसका दशमलव प्रसार, शांत है। आपने गुणनखंड के रूप में देखा, ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को देखना है कि इनका जो दशमलव प्रसार है वह कैसा है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन 18/7 सॉरी 17/8 17/8। तो इसका भी जो दशमलव प्रसार है वह कैसा है, शांत है। क्योंकि आप देखेंगे जब 8 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 के रूप में टूटेंगे और 2 में 3 की पावर आएगी, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है ये कैसा होगा, शांत होगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 64/455 64/455 क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसको देखते हैं, इसका क्या होगा दशमलव प्रसार। 455 है, 455 में 5 से भाग जाएगा, 9 5 45, 5 1 5, फिर 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा, 17 से जाएगा, 17 से जाएगा। 17 तिया 51 होता है, क्या 17 से इसमें भाग जाएगा। 18 से देकर के देखो, 19 से देके देखो, 91 है, 91 में किसी न किसी संख्या का भाग जरूर जाएगा। आप 17 से देकर के देखिए, 17 गुणित आप यहाँ 3 से भाग देंगे तो 17 तिया 51 और 17 तिया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 5 85 होता है और 17 छक जोड़ेंगे तो आप 102 हो जाएगा। यानी कि यह 17 से डिवाइड नहीं होगी, ज्यादा हो रहा है। तो 18 से देकर के देखिए, क्या 18 से किसी संख्या का भाग जाएगा, यानी आप देखेंगे कि किसी दूसरी संख्या से ही इसमें भाग जाएगा। 5 और 2 के अलावा और किसी दूसरी संख्या से इसमें भाग जाएगा, यानी कि इसके जो गुणनखंड है आपको 2 into 5 के रूप में नहीं मिलेंगे, 2 into 5 के रूप में नहीं मिलेंगे। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वह कैसा होगा, अनवसानी अशांत आवृत्ति का होगा। अनवसानी आवृत्ति का होगा। इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, अनवसानी आवृत्ति का होगा। ऐसे ही आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 15/1600 15/1600। तो आप जब 1600 में आप देख रहे हैं कि पीछे क्या लगे हुए हैं, इकाई में दाई में जो क्या शून्य लगे हुए हैं, और जिस किसी संख्या के पहले आपने इसकी पहले की क्लास में पढ़ा है कि जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से डिवाइड हो जाती है, और जो संख्या 10 से डिवाइड होती है वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होती है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वह कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 क्या, 29/343 29/343। तो 343 को आप डिवाइड कीजिए, कैसे डिवाइड करेंगे, इसमें कितने से भाग जाएगा, 3 से भाग दे करके देखिए, 3 का 3, यहाँ 1 बचा, 3 चौके 12, यहाँ पे 2 बचा, 23 में भाग नहीं जाता। यानी कि आप देखेंगे कि यदि 3 से भाग गया, 4 से भाग गया, 2 से भाग जा ही नहीं रहा है, तो जब 2 से भाग नहीं जाएगा यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वह कैसा होगा, अनवसानी आवृत्ति का होगा, अनवसानी आवृत्ति का होगा। और आप अब अगला छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या है, इसमें खुद ही दिया हुआ है 23/2 में 3 की घात 5 में 2 की घात, 23/2 में 3 की घात 5 में 2 की घात। तो यह संख्या दी हुई है और आपको पता है कि यदि इस रूप में गुणनखंड टूट रहा है यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वह कैसा होगा, शांत होगा। ये छठवां क्वेश्चन। ऐसे ही आगे देखते हैं सातवां क्या है, इसमें सातवां है 129 2 में 2 की घात 5 में 7 की घात 7 में 5 की घात 129 2 में 2 की घात 5 में 7 की घात 7 में 5 की घात। इस रूप में क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ क्या मिला हुआ है, 7 मिला हुआ है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अनवसानी आवृत्ति का होगा। कैसा होगा, अनवसानी आवृत्ति का होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, आपको ज्यादा इन दोनों क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 6/15 और आप देखेंगे कि 15 के जो गुणनखंड है 3 5 15 और 5 3
5 का 5। आप देखेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है कैसे हो जाएगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है इसको आप 5 के रूप में लिख सकते हैं कि आप 5 से इसको कुछ देर में भाग देंगे तो कुछ टाइम के दशमलव के बाद इसकी जो संख्या है वह समाप्त हो जाएगी, इसमें किसी संख्या की आवृत्ति नहीं होगी। अतः यह जो संख्या है कैसी हो जाएगी 15। यहाँ पे आप दशमलव लगेगा 0, 15 चौके 60, 0.4 यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा है, शांत है। अतः यह जो संख्या कौन सी कहलाएगी, शांत प्रसार की कहलाएगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में 35/50 यानी शून्य है इकाई में, और जब इकाई में शून्य है तो 10 से डिवाइड होगी, और जो संख्या 10 से डिवाइड होगी 2 और 5 से भी होगी। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा होगा, शांत होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210, 77/200। और आप देखिए इसके जो इकाई का अंक है ये कैसा है, शून्य है, यानी यह जो संख्या है ये कैसी होगी, 10 से डिवाइड होगी। जब 10 से डिवाइड होगी तो यही संख्या कहां से डिवाइड हो जाएगी, 2 और 5 से भी डिवाइड होगी। जब ये 2 और 5 से भी डिवाइड होगी तो इसका जो दशमलव प्रसार है यह कैसा होगा, शांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि इसमें 2 से और 5 दोनों संख्या से भाग जाएगा। और जब भी कोई संख्या जो भाज्य संख्या होती है उसके जो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो ये थे आपके शांत, अशांत और आवृत्ति वाली संख्याएं आपको पहचानना था। इसी तरह अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पहले क्वेश्चन में यानी कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हमको इनके जो क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। इनमें से जो शांत है उनके क्या लिखना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। यानी कि जैसे ये संख्या है, ये एक शांत है तो इसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे। फिर ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। यह अन्वसानी आवृत्ति वाला है तो इसका नहीं लिखेंगे। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिर आप देखेंगे इधर क्वेश्चन नंबर 6, इनके जो दशमलव प्रसार है कैसे, शांत है। फिर 8, फिर 9 और फिर 10, तो इनका जो दशमलव प्रसार है वह कैसा है यह लिखना है। यानी कि जब 13 में हम 3125 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप देखेंगे भाग देने के बाद 0.00416, यानी कि दशमलव के बाद 5 अंकों में यह संख्या क्या होगी, समाप्त होगी। फिर आपको 17 में 8 से भाग देना है, तब इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा, 2.125। ऐसे ही आप 15 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तब आपका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.09375। इस तरह से आपका ये दशमलव प्रसार आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपका जो दशमलव प्रसार है कुछ इस तरह से होगा। अब 23 को इससे डिवाइड करना है, 23 को इससे डिवाइड करना है, यानी सबसे पहले हमें इन गुणनखंड की संख्याओं को अलग बदलना होगा। तो अलग आप कैसे बदलेंगे, तो इसको आप लिख सकते 2 में 3 की घात यानी कि 8, और 5 में 2 की घात यानी कि 25, 5 में 2 की घात यानी 25, और 2 में 3 की घात यानी कि 8, और 25 गुणित 8 होता है 200। कितना होता है, 200। और आप जब इस संख्या को डिवाइड करेंगे और इसका जो दशमलव प्रसार निकालेंगे तो आप देखेंगे इसमें भाग नहीं जाता, तो आप लगाएंगे 0, 0 के बाद दशमलव, दशमलव की 0, और आप फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर आप 2 बार भाग देंगे, बचेगा 30। उसके बाद फिर दशमलव की क्या लगाएंगे, 0, 30 बचेगा, यहाँ 0 लगाएंगे। फिर आप 1 बार भाग देंगे, फिर कितना बचेगा, 100 बचेगा। फिर उसके बाद 100 में भी आपको 200 से भाग नहीं जाता, तो फिर आप दशमलव की 0 लगाएंगे और वो हो जाएगा 1000, और फिर 1000 में आप 5 बार भाग देंगे तो कितना आएगा इसका दशमलव प्रसार, 0.215। अब ऐसे ही 6 को 15 से डिवाइड करना है,
क्या करना है, 6 को 15 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, भागने जा रही संख्या में तो 0, 0 का दशमलव, दशमलव की 0, और जब दशमलव की 0 लग गया तो 15 चौके 60, यानी 6/15 का जो दशमलव प्रसार है वह कैसा होगा, 0.4 होगा। अब ऐसे ही 35 को 50 से डिवाइड करना है, यानी कि इसका जो भागने जा रही संख्या तो 0, 0 के बाद दशमलव लग गया, दशमलव की 0, जब दशमलव की 0 लगाएंगे तो 50 साते आप देखेंगे 350 होता है, 50 साते 350 होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका भी दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। तो अब 77 इसको डिवाइड करना है 210 से। तब कैसे करेंगे, भागने जाता 0, फिर दशमलव, दशमलव की 0। अब देखिए आप इसमें कितनी बार भाग दे सकते, 3 बार दे सकते भाग, तो यानी 3 0 0, 3 का 3, 3 दूनी 6, इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 40, और यहाँ 40 बचा। फिर भाग नहीं जाता दशमलव की 0, यानी आप फिर से इसमें 2 बार भाग देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी एक ही बार भाग देना पड़ेगा, 210। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ 9 और यहाँ 1, 190। फिर 190 में भाग नहीं जाता, आप यहाँ पे दशमलव के फिर 0 लिखेंगे और फिर आप देंगे, कितनी बार भाग देंगे, इसमें आप 8 बार भाग देंगे तो 8 दूनी 1600 हो जाएगा, 9 बार भाग देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसमें 9 बार भाग देंगे तो 9 0 0, 9 का 9 और 9 दूनी 18। अब कितना बच गया, यहाँ 10 बच गया, यहाँ बचेगा आप देखेंगे कि 10 बचेगा, फिर दशमलव की 0, फिर भी भाग नहीं जाता तो फिर 0 लगाएंगे, फिर दशमलव की 0, और फिर आप 210 है, 210 से आप जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 210 से आप यहाँ भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 0 4, 4 दूनी 8, 5 बार नहीं जाता, 5 बार नहीं जाएगा क्योंकि 5 बार में 1000 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ 0, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9 1, यानी 1160 हो गया। अब आप इसमें 5 बार भाग दे सकते हैं। जब यहाँ 5 बार भाग देंगे तो कितना होगा, जब आप 5 बार भाग देंगे तो 5 0 0, 5 1 का 5 और 5 दूनी 10, 6 बार भाग देंगे तो 1200 लगभग कुछ होगा। ये 1 1 1 यानी 110 आ गया। और जब इसमें 110 आ गया फिर आप यहाँ पे भाग नहीं जाता तो दशमलव की 0 लगाएंगे, तो दशमलव की 0 लगाएंगे, ये कितना हो गया आप 1100, यानी आप इसमें 5 से भाग देंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने 5 से भाग दिया तो कितना आया था 1050, फिर से आप 5 से भाग देंगे 1050, तो 1050 हो गया। तो ये 0, ये 5, ये 1 और ये कितना हो गया 0, यानी कितना बचा 150। फिर आप दशमलव की 0 लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500। तो अब आप कितनी बार भाग देंगे 7 बार, 7 0 0, 7 का 7, 7 दूनी 14 और यहाँ बचेगा 30 बचेगा, यानी कि ये संख्या कितनी हो जाएगी अब 300। 300 में आप भाग देंगे एक बार, तो जब यहाँ एक बार भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 90, फिर ये हो जाएगा दशमलव आप लगाएंगे 0 तो हो जाएगा 900। और जब ये 900 होगा तो आप इसमें कितनी बार भाग दे सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी 4 बार भाग दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 840। अब बचेगा यहाँ पे कितना 60, फिर ये हो जाएगा 600, फिर 600 में आप भाग देंगे, 3 बार नहीं दे सकते तो 2 ही बार भाग देंगे, तो जब 2 बार भाग देंगे तो कितना आएगा 420, यहाँ बचेगा फिर कितना 180, फिर आ गया 1800। इसी तरह से ये संख्या रिपीट होगी, लेकिन जो इसका जो दशमलव प्रसार है यह क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है यह क्या है 0 है, और जो इसके इकाई का अंक 0 होता है वह संख्या 10 से डिवाइड होती है, जो 10 से डिवाइड होती है वह 2 और 5 दोनों से डिवाइड होती है। तो ऐसी संख्या इनका जो दशमलव प्रसार होता है वह क्या होता है, शांत होता है। लेकिन जब आप इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो यह कुछ इस तरह से निकलेगा, यह बहुत लंबा भाग जाएगा, कम से कम 30 अंकों तक इसका भाग जाएगा, और इसी तरह से यह संख्या चलती रहेगी। फिर भी इसका जो दशमलव प्रसार है एक आवृत्ति में नहीं आएगा, यानी कि इसे आप अशांत आवृत्ति वाला प्रसार कह सकते हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2, जिसके आपको लिखना था दशमलव प्रसार। तो आपने लिख लिया,
दशमलव प्रसार जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिन जिन के दशमलव प्रसार कैसे थे, शांत थे, उनके आपने दशमलव प्रसार लिखा क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 संख्याएं दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 संख्याएं दी हुई है और उन 3 संख्याओं में पूछा है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, किसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 43 पहली संख्या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी संख्या है 0.12 0 12 00 0.12 0 12 00 12 000 12 4 टाइम 0। और जो तीसरी संख्या एक ऐसी है, यह है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर में क्या है, बार लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब भी किसी संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, यानी कि शांत है, यह संख्या कैसी होगी, p बटे q के रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, तो यह संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, परिमेय होगी। और इसका दशमलव प्रसार देखेंगे आप, अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति है, अतः यह संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। इनके दशमलव प्रसार से ही आपको पता चल जा रहा है। और यह संख्या क्या है, अशांत आवृत्ति वाली संख्या है, यानी कि कुछ समय के बाद यह संख्या फिर 0 9 से काय में आ जाएगी, 1 में आ जाएगी, यानी इसके बाद फिर 9 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसा चालू हो जाएगा। तो यह संख्या अशांत आवृत्ति वाली जो संख्या होती है वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये थे आपकी प्रश्नावली 1.4 जिसके 3 क्वेश्चन आपने अभी देखा। इन तीनों क्वेश्चन के बाद आपकी जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, ये यहाँ पे होती समाप्त। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे क्लासेस को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस